नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे सुंदर मस्त मगन होंगे। दोस्तों, आज एक रहस्य आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। कि जीवन में कितना बड़ा कष्ट आता है और हर इंसान को झेलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक मेला है जिसमें दुख सुख देखने को मिलते हैं और झेलने पड़ते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय आता है जिससे वो टूट जाता है, और जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उससे कैसे निकला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के पास में जब दुख और सुख आते हैं, कठिन समय आता है, तो इस समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, एक जगह निरंतर होना चाहिए जिससे हमें कहीं धोखा ना मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सफलता हमारी दहलीज पर दस्तक देगी। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जीवन में मनुष्य को हर कर्म करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि सुख और दुख ये दो पहिए ऐसे होते हैं जो हर इंसान के जीवन में आते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को संकेत दिया था। अर्जुन को मैंने समझाया था कि युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है और युद्ध करने से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि युद्ध होकर के नाश हो सकता है। कृष्ण भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उस चीज को प्रेरित किया, समझाया और ज्ञान दिया है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकाश दें, अपने आप को कभी भी स्वच्छ इच्छा से नीचा ना होने दें और हमेशा कदम आगे ही बढ़ते रहे। कभी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि झगड़ा एक मात्र नाश की जड़ होता है। इच्छा ही आत्मा की एक मात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकात्र शस्त्र है। अगर इच्छा आपने अपनी मार ली और अपने आप पर धैर्य धारण कर लिया तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सफलता तो आपके आगे आगे चलेगी। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। और दोस्तों, हर आदमी को अपने भीतर आत्मा एक ऐसी पानी चाहिए जिससे ना बुराइयों और ना दुख और ना किसी झगड़ों में पड़ना चाहिए। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है कि स्वयं के मध्य से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांत को जानता है। दोस्तों, कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी कोई बुरा अंत नहीं हो सकता, न तो यहाँ और नहीं, न आने वाला युग नहीं। और कोई भी अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो बाधा तो आएंगी, अड़चन तो आएंगी। सुख और दुख ये दोनों पहिए होते हैं। अगर जहाँ सुख है वहाँ दुख है और दुख है वहाँ सुख अति आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसे गंभीरता शपथ और समस्या ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ रखें, कभी फेल नहीं हो सकते। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करें तो आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों, कभी भी अकेला मन समझना, मुझे जब पुकारोगे तब मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन को संकेत दिया कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझ में सब कुछ है। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग समझते हैं कि इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मबुद्ध है। लेकिन दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर अगर टिके हैं
अपने काबू में हैं, अपनी आत्मा को अपने विश्वास में टिकाते हैं, तो हमेशा लक्ष्य और कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रख कर करें तो हमेशा सफलता में जरूर प्रवेश करेंगे और सफलता आपके दस्तक पर दहलीज पर दस्तक देगी और हमेशा आपके कदम चूमेगी। जय श्री कृष्ण।